नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स हब पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 2 के सिलेबस की। ओके, तो मैथ ऑनर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं, अब तक तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि हम लोग जितनी भी बातें करते हैं किसी करते हैं BSc मैथ ऑनर्स के लिए करते हैं। ऑनर्स हो बच्चों या फिर क्या हो, सब्सिडरी हो। जिनकी ऑनर्स हो ऑनर्स के लिए और जिनकी सब्सिडरी हो सब्सिडरी के लिए। ठीक है, सारी चीजों के काम करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। किस यूनिवर्सिटी का बच्चों सिलेबस डिस्कस करूंगा, तो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की इंक्लूड विद मुंगेर यूनिवर्सिटी की। ओके, क्योंकि ये दोनों यूनिवर्सिटीज की सिलेबस क्या है, सेम है, अभी तक कोई भी चेंज नहीं आई है बच्चों। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये दो यूनिवर्सिटीज के सिलेबस। और किस पार्ट की सिलेबस बच्चों, तो हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे पार्ट 2 की। ओके, पार्ट 1 की सिलेबस मैंने डिस्कस कर रखी है, इसकी वीडियो की लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो बच्चे पार्ट 1 के देख रहे हैं। पार्ट 2 के बच्चों के लिए ये वीडियो है जिसमें मैं सिलेबस डिस्कस कराऊंगा आप लोगों को। ओके, तो सबसे पहले बच्चों आप सब एग्जाम्स दे चुके होंगे पार्ट 1 के। पार्ट 1 की रिजल्ट्स भी आ चुकी है, मुंगेर यूनिवर्सिटी की रिजल्ट आ चुकी है। कुछ दिनों में भागलपुर यूनिवर्सिटीज की भी रिजल्ट पब्लिश हो जाएगी। विद इन अ वीक मुझे लगता है BSc पार्ट 1 की भी रिजल्ट आ जाएगी भागलपुर यूनिवर्सिटीज की। तो बच्चों अब आप लोगों को बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। लेट नहीं करना है मतलब जल्दी से जल्दी क्लासेस ज्वाइन करनी है और अपनी अपनी स्टडीज स्टार्ट करनी है। मुंगेर यूनिवर्सिटी की इतनी खराब रिजल्ट हुई इस बार की, जिस कारण क्या हुआ, 70% स्टूडेंट्स फेल ही हो गए हैं। यानी आउट ऑफ 176 स्टूडेंट्स ओनली 30 स्टूडेंट्स गॉट पास इन होल BSc। ओके, पूरे BSc में सिर्फ 30 बच्चे पास हुए हैं आउट ऑफ 176। तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी बुरी हालत है। और जो लोग जिनकी भी रिजल्ट अच्छी आई नहीं है, उन लोगों को क्या हुआ, बहुत बड़ा झटका लगा और बहुत बड़ा टेंशन। और भागलपुर यूनिवर्सिटीज के भी बच्चों की जिनकी रिजल्ट अच्छी होगी उन्हें तो कोई टेंशन नहीं है, बट जिनकी 60% नहीं रहेगी उन लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी। तो बच्चों देखो, वीडियो के फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर वीडियो की मैं बात करूं तो वीडियो के थ्रू मैं उतनी चीजें तो बता नहीं पाता हूं आप लोगों को। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमने क्या किया है, एक बैच अनाउंस कर दिया है। बैच यानी कि मैथ्स हब के सेंटर पे आके पढ़ने का मौका। ठीक है, 2 बैच हमने स्टार्ट करना है। 2 बैच अभी आगे जाके स्टार्ट होगी नेक्स्ट मंथ अगस्त में, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2 बैचेस स्टार्ट होंगी। रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। वो बच्चे जो मासूम हो थोड़े पढ़ने में, या फिर जिन्हें थोड़ा बहुत भी डर है, कि जो चाहते हो कि सिक्योर कर लो पार्ट 1 में ही 70-75% एंड पार्ट 2 में 70-75%, ताकि पार्ट 3 में क्या हो, चीजें कॉम्प्लेक्स ना हो और आपको टेंशन ना हो 60%। अभी मैं सिलेबस लेके ही आया हूँ, सिलेबस भी क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखाने के लिए कि अब तो आप लोगों को पार्ट 1 में मैंने जैसा सिलेबस आप लोगों को समझाया था, पार्ट 2 में आप लोगों को सिलेबस तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बस समझ में क्या आएगा कि कैसे कैसे कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोगों को करना है, सिलेबस तक समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग सिलेबस खरीदे हो तो एक बार खोल के देखो कि क्या समझ में आता है। अगर क्वेश्चन बैंक खरीदे हो तो क्वेश्चन बैंक खोल के देखो, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हुआ क्या, चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती गई। और आप लोग बस वीडियो के माध्यम से मैं उतनी चीजें तो नहीं बता पाऊंगा। जो बात मैं 3 घंटे के क्लास में करता हूँ तो 30 मिनट के वीडियो में थोड़ी ना बता पाऊंगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को थोड़ी ध्यान रखिए। 2 बैच मैं थोड़े सा बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग सिलेबस पे आते हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की 2 सेपरेट बैच स्टार्ट होने वाली है। पार्ट 1 की अलग बैच और पार्ट 2 की अलग बैच, 2 सेपरेट बैच स्टार्ट होने वाली है अगस्त के फर्स्ट वीक में। ओनली 20 स्टूडेंट्स की सीट होगी उसमें। कुछ बच्चों ने तो अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा ली है कॉल करके। सिर्फ 20 स्टूडेंट्स की सीट होगी पार्ट 2 में भी। ओके, एड्रेस एंड ऑल सारी कुछ आप लोगों के स्क्रीन पे आ रही होगी। वो पूरा का पूरा पैम्पलेट आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, जहाँ पे कि आप लोग मोबाइल नंबर देख सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर एंड एड्रेस विद इन सारा कुछ। और अब अगर आप लोगों को विशेष जानकारी चाहिए, फी डिटेल्स की एंड टाइम ड्यूरेशन, ओके, एंड ड्यूरेशन, ये सारी चीजों की वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दी है। वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप लोग फी डिटेल एंड ऑल सारा कुछ देख सकते हो, सारा कुछ समझ सकते हो कि किस तरह से फी आपको इजी इंस्टॉलमेंट में देना है। ओके, ये तो बात रही क्लासेस की। तो आप लोग जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, बस कॉल करो उस नंबर पे, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कॉन्टैक्ट पे, उस नंबर पे कांटेक्ट करो और अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। वो बच्चे जिनको की
पार्ट 1 या पार्ट 2 में ही सिक्योर कर लेना है। वो बच्चे तो खास करके आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लो जो पार्ट 1 में जिनके बहुत कम मार्क्स है या जो फर्स्ट डिवीजन नहीं आ पाए हो, वो आंख बंद करो और रजिस्ट्रेशन करवा लो, नहीं तो सिर्फ रोने के सिवा कुछ नहीं बचने वाला है। क्योंकि पार्ट 2 में अगर आप लोग सिक्योर नहीं करते हो 70%, देन पार्ट 3 में इट्स मोस्ट लाइकली इम्पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है आप लोगों के लिए कि आप लोग कर लो। क्योंकि अगर पार्ट 1 पार्ट 2 में आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो पार्ट 3 में मुझे नहीं लगता हो पाएगा। ओके, ये सारी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे आपको फी डिटेल है ना सारा कुछ प्रोवाइडेड है। उस वीडियो को देख के समझ लेना है। फिर से बता दूं 2020 स्टूडेंट्स की ही सीट है पार्ट 1 में एंड पार्ट 2 में एडमिशन के लिए। कुछ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो आप लोग जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। वो बच्चे जिन्हें की थोड़ा सा भी डर लग रहा हो, डर क्या, ऑब्वियसली आप लोग अगर सिक्योर रहना चाहते हो 60% में तो करवा ही लो रजिस्ट्रेशन। क्योंकि वीडियो कोई सिस्टमेटिक वे में आती नहीं है और 3 घंटे की बात मैं 30 मिनट की वीडियो में बता नहीं सकता हूँ। ग्रेजुएशन मैंने पहले ही क्लास में बताया आप लोगों को कि टोटल स्ट्रेटेजी बेस्ड है ग्रेजुएशन। यहाँ आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस स्ट्रेटेजी बनाओ, पढ़ते जाओ, स्ट्रेटेजी बेस्ड पढ़ो और बाकी फोकस अपने कम्पिटिटिव एग्जाम पे रखो। ओके, तो यहाँ बस स्ट्रेटेजी बनाओ, 70% प्लस जाओ। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ सिलेबस। देखिए मैं सिलेबस आप लोगों के सामने लेके आया हुआ हूँ। देखिए ये TMBU का सिलेबस है पार्ट 2 का। ओके, और TMBU का सिलेबस है और यही सिलेबस सेम टू सेम किसका हो गया है, MU यानी मुंगेर यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस सेम सिलेबस है। अब अगर बात करूं तो पार्ट 1 में बच्चों आप लोगों ने पेपर 1 एंड पेपर 2 की ऑनर्स की एग्जाम्स दी थी। ओके, देन पार्ट 2 में क्या होने वाला आपके साथ, पेपर 3 एंड पेपर 4 की एग्जाम्स होगी। 2 पेपर की एग्जाम्स ऑनर्स की आप लोगों की पार्ट 2 में भी होनी है। एक और बात बता दूं, उस बैच में आपको एक और बेनिफिट क्या मिल जाएगा, गारंटेड सजेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में कि जितनी भी सब्सिडरीज की एग्जाम हो, फिजिक्स केमिस्ट्री, बहुत बच्चों को मैंने देखा कि कोई फिजिक्स में प्रमोटेड हो गए हैं, कोई केमिस्ट्री में प्रमोटेड हो गए, तो बच्चों इन सब के टेंशन से आपको क्या मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि यार बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप लोग पार्ट 1 की चीजें फिर पार्ट 2 में जाओ और फिर से आपको पार्ट 1 का फिजिक्स वाला सारा कुछ पढ़ना पड़े और एग्जाम देना पड़े, तो बहुत डिफिकल्ट चीज है। तो मैं कहूंगा कि अगर मुंगेर टाउन के आसपास के जितने बच्चे हो, अगर आप लोग थोड़ा सा भी लगता है और ये चाहते हो कि मुझे सिक्योर करना है, तो आंख बंद करो और रजिस्ट्रेशन करवा ही लो। ओके, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, जैसा कि मैंने बताया। बस इस नंबर पे कॉल करना है आपको। कॉल करोगे आप लोगों से नाम एंड नंबर सारा कुछ ले लिया जाएगा, आपका डिटेल्स, और बैच स्टार्ट होने से 2-3 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। ओके, डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है, आके डेमो आप लोग कर सकते हो। ओके, तो अब सिलेबस अगर मैं डिस्कस कराने बैठूं तो इतना कॉम्प्लेक्स लगेगा। आप लोग अगर सिलेबस है आप लोगों के पास तो एक बार खोल के देखो पेज नंबर 21, जिसमें कि मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया हुआ है ऑनर्स का। तो आप लोगों को इतना कुछ समझ में ही नहीं आएगा सिलेबस आखिर है क्या, करना क्या है, कैसे है। ओके, ये तो बात किया मैंने सिलेबस की। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीदे हो पार्ट 2 की, ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक में आप लोग को जब क्वेश्चन देखोगे तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सा क्वेश्चन करना होगा, हल्का कौन सा क्वेश्चन है, करे कौन सा और कैसे करना है, समझ में नहीं आएगा। ओके, तो इन डिटेल मैं समझाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले पेपर 3 की बात कर लूँ, पेपर 3 की बात कर लूँ। अगर पेपर 1 एंड पेपर 2 आप लोगों ने पार्ट 1 में दी, फिर से वही बात, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा आप लोगों का, ऑब्जेक्टिव। सेम जो क्वेश्चन का पैटर्न दिखेगा आप लोगों को वो बिल्कुल सेम दिखने वाला है। ओके, मैं पेपर 3 दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। इस बार का जो ये क्वेश्चन है 2019 का। ओके, तो इस बार जैसे देखिए देख सकते हो आप लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या ऑब्जेक्टिव है। ओके, और साफ साफ लिखा हुआ है क्या, आंसर एनी 6 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 यानी ऑब्जेक्टिव कंपलसरी है। उसके बाद फिर 5 क्वेश्चन के आंसर करने। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ओके, नेक्स्ट फिर उसके बाद ग्रुप स्टार्ट होगा। ग्रुप ए GA जो मैंने शॉर्ट में लिखा है, ग्रुप B यानी GB एंड ग्रुप C। ओके, अब मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों को करना क्या क्या। आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। सिलेबस आप लोग खोल के देखोगे, आप लोग फ्रस्ट्रेट होने लगोगे कि यार करूँ कैसे, कब से तैयारी करूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इन डिटेल जा रहा हूँ। तो आप लोगों को यहाँ से 2 क्वेश्चन निकाल के जाने हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जैसा स्ट्रेटजी मैंने पार्ट 1 में बताया था, और यहाँ भी 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब कौन कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ एक क्वेश्चन एकदम गारंटेड क्वेश्चन है जो फिक्स आएगा, बस आप लोगों को सीखना है। एक या 2 क्वेश्चन इस बार तो फिक्स हो गया है कि कौन कौन सा आने वाला है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन की फुल श्योरिटी है कि यहाँ से आपको 32 आउट ऑफ 32 लेके आओगे। ठीक है, यहाँ से 60 नंबर की भी गारंटी रहेगी। यहाँ से भी एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि कौन सा आने वाला है इस बार, और यहाँ से भी 2 क्वेश्चन क्या है फिक्स है कि कौन सा आने वाला है इस बार। यानी आप लोग ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो 80 मार्क्स आप लोगों के यहाँ से एकदम सिक्योर हो जाते हैं अगर आप लोग कर लेते हो इतनी चीजें। ठीक है,
और 80 मार्क्स सिक्योर, तो 20 मार्क्स की आप लोगों को पता है ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव आप लोगों को हम मुझसे बेहतर पता है कि कैसे किया जाता है ऑब्जेक्टिव। और पार्ट 1 में एग्जाम देने के बाद आप लोगों को एक्सपीरियंस भी आ चुका होगा कि ऑब्जेक्टिव को सॉल्व क्या करना है या कैसे आंसर देना है। चलिए आगे बात करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को बच्चों रियल एनालिसिस, पहली बार आप लोग नाम सुन रहे होगे, पहली बार नाम आ रहा होगा सामने, रियल एनालिसिस, व्हाट इज रियल एनालिसिस। चलो तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन निकाल के जाने। इनफाइनाइट सीरीज, स्पेलिंग पे मत जाना बच्चों, भावनाओं को समझो। इनफाइनाइट सीरीज, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको निकाल के जाना है। ग्रुप सी इज स्टैटिक्स, स्टैटिक्स एंड वर्चुअल वर्क। इसी स्टैटिक्स की अगर बात करूं तो इसी में वर्चुअल वर्क है, यानी एक क्वेश्चन जो हमें करना है मैं छोड़ देता हूँ स्टैटिक्स, बस पूरा का पूरा आपको बुक ध्यान देना है स्टैटिक। इसमें हम लोग जो 2 क्वेश्चन करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से 2 क्वेश्चन हम लोगों को चुन के करना है। ओके बच्चों, तो ये आपका क्या चीज का सिलेबस है, तो पेपर 3 का सिलेबस है। सिलेबस बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, मैं फिर से बताऊँ, रियल एनालिसिस आप लोगों को समझ में नहीं आएगा है क्या, कि इसमें कैसे करना रहता है। इनफाइनाइट सीरीज समझ में नहीं आएगा, स्टैटिक्स आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तब आएगा समझ में जब आप लोग क्लासेस जैसे आओगे, ज्वाइन करोगे, या यूट्यूब पे जैसे मैं वीडियो डालता रहूंगा आप लोगों को उसके थ्रू समझ में आएगी। क्लासेस ज्वाइन करोगे ज्यादा समझ में आएगी। यूट्यूब पे भी वीडियो आएगी, ऐसा नहीं है यूट्यूब पे वीडियो नहीं आएगी, बट इन अ सिस्टमैटिक वे ये अभी तक नहीं हो पाया है कि सिस्टमैटिक वे में वीडियो हो जाए। ओके चलिए नेक्स्ट अब हम लोग पेपर 4 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर पेपर 4 की बात करें हम लोग, तो पेपर 4 में भी बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 फिर से आप लोगों का क्या रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव रहेगा। फिर से आप लोगों को नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आंसर करने होंगे, यानी टोटल 6 क्वेश्चन टू बी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। ये देखिए पेपर 4 का जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे ऊपर है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, ये भी 2019 का क्वेश्चन है, इसी ईयर का क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से पहले ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव रहने के बाद क्या होता है, ग्रुप स्टार्ट होती है। ये देखिए ग्रुप ए यहाँ से स्टार्ट है। ओके नेक्स्ट आता हूँ, उसके बाद जब ग्रुप स्टार्ट होगी ग्रुप ए, नेक्स्ट इज ग्रुप बी। ओके ग्रुप ए में है डिफरेंशियल इक्वेशन, सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कोई या हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन। बट बच्चों ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वो वाला नहीं है जैसे कि हम लोग होमोजीनस, लीनियर एंड क्या करते थे, वेरिएबल सेपरेबल निकालते थे, ये वो वाला डिफरेंशियल नहीं है, ये बिल्कुल अलग टाइप का सब स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इसमें पढ़ना है। ओके उसके बाद इसमें जो हम लोग को ग्रुप बी में पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो बहुत मतलब ये दोनों चीजें अभी आप लोगों को समझ में, आप लोग अगर क्वेश्चन देखोगे तो पी डी ये सब देख के आप लोग पागल हो जाओगे। एंड नेक्स्ट ग्रुप सी इज डायनामिक्स, ये फिजिक्स का ही बच्चों एक पार्ट है। ओके और ये हम लोगों को मैथ में ही पढ़ना है। यहाँ से हमने करना है 1 क्वेश्चन, यहाँ से हमने करना है 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन। ओके और यहाँ से हमने करना है 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, जितना हो जाए। पढ़ेंगे हम लोग 3 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से और 1 क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, अगर 3 आउट ऑफ 3 आ गया तो 3 आउट ऑफ 3 यहाँ से निकाल के ले जाना, क्योंकि ये आपका समय बचाएगा। बहुत शॉर्ट तरीके से, ये बहुत हल्का चीज होगा जो सीखने के बाद, बट सीखने के बाद ये हल्का हो जाएगा। और फिर यहाँ से 1 और यहाँ से 1 आप लोगों को खींच लेना है क्वेश्चन। मैं फिर से बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोगों को अभी तक कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। चीजें तब समझ में आएंगी जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद ही आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। इसीलिए मैं सिलेबस वाला वीडियो पार्ट 2 को इतना लेट से इसीलिए लाने का रीजन ये था कि आप लोगों को सिलेबस समझ में आए तब तो मैं लाऊं वीडियो। और सिलेबस समझाना मतलब सिलेबस वैसे समझ में आएगा ही नहीं जब तक आप लोग क्या करो, क्वेश्चन सीखो ना। क्वेश्चन सीख जाओगे, सिलेबस समझ के करना क्या, तो एग्जाम में तो क्वेश्चन करके आना है हमें। ओके तो ये था पूरा कंप्लीट सिलेबस किसका, तो पार्ट 2 का। ओके बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में तो नहीं आया होगा बट अच्छा लगा होगा वीडियो। ठीक है, तो जो भी बच्चे सिलेबस अच्छा लगा हो, इसके बाद जब वीडियोस आएंगी अपलोड होंगी तो क्वेश्चन के साथ होंगी। फिर से कहूंगा कि जिनका पार्ट 1 में अच्छा स्कोर नहीं हुआ है, जो 60% प्लस नहीं हो, 60% प्लस नहीं हो, बिलो 60% हो, या 60% से 65% के बीच हो, 60 से 65 के बीच हो, वो सारे के सारे क्या करो, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। क्योंकि बच्चों यकीन मानो अगर पार्ट 2 में नहीं हुआ ना तो पार्ट 3 में बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी 2 पेपर अगर आप लोगों से नहीं हो पा रहा है तो 4 पेपर आप लोगों को करना बहुत मुश्किल होगा, यकीन मान लो।
तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ, ज्वाइन करो बैच और जल्दी जल्दी क्लासेस स्टार्ट करवाओ, खत्म करवाओ क्लासेस को, ताकि क्या हो फिर आपको सब्सिडीज की भी सजेशन मिले। और उस बैच में ज्वाइन करने के बाद आपको एक बेनिफिट क्या होगी, सब्सिडी की टेंशन से आप लोग क्या हो जाओगे, निश्चित हो जाओगे, क्योंकि सारी मटेरियल्स आप लोगों को क्लासेस में प्रोवाइड कराई जाएगी, चाहे वो सब्सिडरी की हो या ऑनर्स की हो। एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, सब्सिडरीज के हर एक क्वेश्चन के आंसर को आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा विद आंसर राइटिंग स्किल। बहुत बच्चों के साथ इस बार हुआ होगा कि वो लोग, बहुत बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर इतने मैं 92 मार्क्स का बना के आया सर, 100 आउट ऑफ 100 बना के आया, बट मार्क्स नहीं आए। तो बिल्कुल बच्चों आप लोग बना के आए होंगे, बट मैंने फिर से बता दूं मैं कि ग्रेजुएशन सिर्फ लिख के आने का नहीं है, आंसर राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए आपकी। वो सारी चीजें यानी कि आपको ओवरऑल डेवलपमेंट मिल जाएगी उस बैच में, उस माहौल में आप लोगों को ओवरऑल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो अभी कॉल करो और रजिस्ट्रेशन करवाओ अपना और आके क्लासेस ज्वाइन करो। क्लासेस के फी एंड ऑल ड्यूरेशन फिर से बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हो। ओके बच्चों, तो चलिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हमारी फिर से मुलाकात होगी बच्चों, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।